गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पिछले क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं डिप्रिसिएशन, उसका नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है रिटेन डाउन वैल्यू, या इसको हम लोग डिमेंसिंग बैलेंस मेथड के इसी नाम से जाने जाता है। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब जो रिटेन करेंगे धीरे धीरे डाउन होते जाएगा, या डिमेंसिंग घटता हुआ, डिमेंसिंग बैलेंस मेथड घटता हुआ शेष पद्धति भी इसको कहा जाता है। इसका नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट है, फिर भी हम लोग इसका व्याख्या करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों इसका नाम रिटेन डाउन वैल्यू रखा गया, WDV, है ना। देखिए इसका जनरली क्या होता है, इसमें डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन नेट वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कहने का मतलब प्रत्येक साल हम लोग नया मूल्य निकालेंगे एसेट्स का। सपोज 1 लाख रुपया में कोई एसेट्स खरीदें, एसेट्स का प्राइस 1 लाख है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका 10% दिया है, डिप्रिसिएशन रेट है आपका 10%, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 10% इस पर चार्ज होगा, इट मीन्स 10,000। नेक्स्ट ईयर जब डिप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे सेकेंड ईयर, तब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डिप्रिसिएशन प्रत्येक वर्ष 10,000 ही रहता है अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, मगर रिटेन डाउन वैल्यू है तो यहाँ पर एसेट्स का मूल्य चेंज हो जाएगा। जो लास्ट ईयर था उसमें लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हमको डिडक्ट कर देना है 10,000 और उस पर हमको 10% निकालना है, मतलब नेट वैल्यू निकालनी है एसेट्स का। नेट वैल्यू कैसे निकला, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, जो प्राइस है उसमें कंसर्न ईयर का डिप्रिसिएशन, संबंधित साल का डिप्रिसिएशन घटा दिया, तो 90 का 10% 9,000 हो गया। सपोज थर्ड ईयर जाना है हमको, थर्ड ईयर जाना है, थर्ड ईयर में फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर 90 था, उस साल का डिप्रिसिएशन 90 था इससे पहले का, तो इस साल का नेट वैल्यू आपका निकलेगा 90 माइनस 9,000। जिस साल का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उससे कंजिक्यूटिव जो प्रीवियस ईयर हो, कंजिक्यूटिव प्रीवियस ईयर मतलब तीसरा है तो दूसरा, दूसरा है तो पहला, तो तीसरा के पहले दूसरा का जो एसेट्स का वैल्यू है और उसका जो डिप्रिसिएशन है वो इसका नेट वैल्यू होगा। तो एसेट का वैल्यू कितना था, 90,000, 100 माइनस 10, और यहाँ का डिप्रिसिएशन 90 था, इसका 10% हम लोग चार्ज करेंगे, मतलब 8,100। इसी तरह क्रमागत हम लोग फॉलो करेंगे, इसी तरह हम लोग को क्रमागत फॉलो करना है। तो इसमें क्या हुआ, पहला साल का डिप्रिसिएशन आपका था 10,000, सेकेंड ईयर आ गया 9,000, थर्ड ईयर 8,100। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट डिप्रिसिएशन है जैसे स्ट्रेट लाइन में था, नहीं है। पहला साल 10 है तो फिर 9 हुआ, फिर 8100 हुआ, मतलब ये क्रमागत डिमेंस कर रहा है, घट रहा है, डाउनफॉल है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिमेंसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। अगर ग्राफ में इसको हम लोग शो करेंगे तो इसका ग्राफ धीरे धीरे गिरता हुआ रहेगा। यहाँ मान लीजिए 10 का पॉइंट है, ये 10 का है, ये आपका 9,000 का है, ये 8,100 का हो गया, तो ये आपका ग्राफ आपका शो करेगा रिटेन मतलब डाउन डिमेंस रूप में शो करेगा। स्ट्रेट लाइन में क्या करता था, कांस्टेंट 10 का 10 दिखता था, प्रत्येक पॉइंट में 10,000 को शो करता था। स्पष्ट है इसका, इसीलिए इसका नाम डिमेंसिंग बैलेंस मेथड भी है। इसमें क्या है, एसेट पर डिप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज होगा, नेट वैल्यू पर। पहला साल तो 1 लाख ही रहेगा, अब फर्दर क्या होगा, जिस साल का निकाल रहे हैं उससे पहले जो एसेट का वैल्यू था उस साल का डिप्रिसिएशन घटा के नेट वैल्यू हम लोग निकाले। दूसरा निकाल रहे हैं, इससे पहले 1 लाख था, इसका डिप्रिसिएशन 10,000 घटा के निकाल लिए। तीसरा में ये 90 में इसका डिप्रिसिएशन घटा के इसका नेट वैल्यू निकला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्री वाइज सेम एंट्री होगा। एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है, एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और इससे क्या हो रहा है, एसेट का मूल्य घट रहा है तो टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स की जगह जो भी नाम रहे, फर्नीचर रहे, मशीनरी रहे, व्हाटएवर प्लांट रहे, है ना, जो भी नाम रहे, जो इसके नाम से इसको संबोधित कीजिए, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हाटएवर, है ना, और जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो हम लोग पुट कर देंगे। और कंसर्न ईयर डिप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये 2 एंट्री तो करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन
बस मेथड अलग हो गया, प्रोसेस अलग हो गया। स्ट्रेट लाइन में एक बार हम लोग जो डिप्रिसिएशन निकाल लिए वो कांस्टेंट रहता था, प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन निकालने की वहां जरूरत नहीं पड़ती थी, मगर रिटेन डाउन वैल्यू में हमको प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। आइए इस सारा प्रोसेस को, प्रोसीड्यूर को समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक से एक सम्स लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिटेन डाउन वैल्यू एक मेथड हो गया डिप्रिसिएशन चार्ज करने का, जिस प्रकार एक मेथड हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट भी कहा गया था काहे कि प्रत्येक वर्ष उसमें डिप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स था। Gupta traders purchased a machine on January 1st, 2013 at a cost of rupees 8,000। 8,000 में एक मशीन खरीदा गया है गुप्ता ट्रेडर्स के द्वारा। Then spent rupees 2,000 on its installation। मशीन को मतलब चालू हल करने के लिए उसको इंस्टॉल करना था, उस पर 2,000 खर्चा हुआ। That is the part of machinery। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कोई एक्स शोरूम प्राइस है तो उसमें ड्यूटी या टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, और जो उसको कैरिंग कॉस्ट लगेगा, फ्रेट लगेगा और इंस्टॉलेशन चार्ज, ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ एसेट्स। मतलब उसको कहने का से वो सब खर्चा जो किसी मशीन या प्लांट को चालू करने की स्थिति में लाने के लिए, यूज करने की स्थिति में लाने के लिए किया जाता है, उसको मशीन का पार्ट ही माना जाता है। बट एक बार यूज हो जाए और उसको मान लीजिए ग्रीस डालना है, थोड़ा सा फ्यूल डालना है उसको, चाहे उसका रिपेयर्स कराना है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ मशीनरी। बस चालू के फर्स्ट स्टार्टअप के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वो मशीन का पार्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, मतलब मशीन को चालू करने के लिए किया गया है, तो इसको मशीन का पार्ट ही हम लोग मानेंगे। द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। बोल दिया गया है स्पेसिफिकली कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से 10% के दर से। सो द मशीन अकाउंट फॉर 4 years इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ट्रेडर्स। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रहा है। अगर इस लाइन को नहीं भी बोलता तो हम लोग देख ले रहे हैं मशीन खरीद रहा है जनवरी 1 को, तो ये अंडरस्टूड है कि 31 दिसंबर को ही खाता क्लोज होता है। मगर यहाँ मेंशन भी, अगर मेंशन नहीं भी रहता तो हम लोग अपना कॉमन सेंस लगा के ईयर क्लोजिंग डेट निकाल लेते हैं। आइए हम लोग को बनाना है मशीनरी अकाउंट, 4 साल के लिए बनाना है। तो हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ट्रेडर्स। क्या लिखेंगे? मशीन का कुछ नाम दिया है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ मशीन बोला है, मशीन अकाउंट। कितना साल के लिए बनाना है? 4 साल के लिए। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट। जनरली लेजर का 4 कॉलम होता है, मगर हम लोग जो जेएफ का कॉलम को इग्नोर करके चलेंगे। आप चाहे तो उसको डाल सकते हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट हो गया। फिर अगेन डेट, पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट हो गया। इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। पहला कॉलम हो गया आपका डेट, पार्टिकुलर्स। यहां आप जेएफ डाल भी सकते हैं, जेएफ एक कॉलम डाल लेंगे। अमाउंट रुपीज, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। फॉर्मेट रेडी हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं कब का डेट था। जनवरी 2013 जनवरी 1, 2013 जनवरी 1 मशीन खरीदा गया है। कॉस्ट था 8,000 टू कैश अकाउंट। बहुत बच्चे सोचते हैं सर कभी बैंक लिखते हैं कभी कैश लिखते हैं। आपकी इच्छा, कैश लिखे या बैंक लिखे, ज्यादा हितकर होगा बैंक लिखना, कैश भी लिखेंगे ठीक है। 8,000। अब हम लोग एक एंट्री और जनवरी 1 को होगा, सेम डेट को, टू कैश अकाउंट। यहां बगल में हम लोग क्या लिख देंगे? इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2,000, मशीन का ही पार्ट है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। ये दोनों को एंट्री के मिलाकर एक एंट्री भी हम लोग कर सकते थे 10,000 से डायरेक्ट। स्पष्ट है?
अब तो कोई लेन देन नहीं हुआ है, 10% के दर से हमको डिप्रिसिएशन सिर्फ चार्ज करना है। तो ईयर एंड कब है, बोला गया है 31 दिसंबर। तो दिसंबर 31 को आ गए, सबसे पहले क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीन का रेट कितना है, मशीन का रेट है आपका 10,000। मशीन का रेट आपका है 10,000। इसका क्या मतलब हुआ, 10,000 कॉस्ट हो गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका कितना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% बोला गया था, 10/10/100। मतलब हम लोग देख रहे हैं 1000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अमाउंट आया। तो जब 1000 आ रहा है तो डिप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 1000। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे इसी को, नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ले जाएंगे यहां से 10,000 दिसंबर 31 को ही बाय बैलेंस CD 9,000 का बैलेंस बच रहा है। ये आपका रफ वर्क था। आइए नेक्स्ट है 2014 आ गए हम लोग, जनवरी 1। जो बैलेंस CD था क्रेडिट डाउन, उसको ब्राउट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD, कितना 9,000। और फिर डिप्रिसिएशन एक साल जब ईयर एंड होगा, चार्ज होगा एक साल का, दिसंबर 31 2014 का, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अब डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा सो बताइए। ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आपका यही है 9,000। तो 9,000 का 10% निकलेगा, आपका रेट तो वही रहेगा 10/100, मतलब यहां पर हो गया आपका 900। अब इसी डेट को बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर है, ताकि हम लोग इसमें पढ़े हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, अभी जस्ट हम लोग देखें कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स पर डिप्रिसिएशन निकलना है। तो मतलब उस जिस साल का एसेट का कॉस्ट 10,000 है, उस साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद नेट वैल्यू अगले साल के लिए 9,000 हो गया। तो 9,000 पर ही निकलेगा 10%। इसको फिर बैलेंसिंग कर लेंगे बाय बैलेंस CD 9,000 दोनों साइड रहेगा। कितना साल के लिए बनाने बोला गया है, शायद 4 इयर्स के लिए, देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट साल को 2015 में हम लोग चले गए, फिर इसको क्या करेंगे, जनवरी 1 को ब्राउट डाउन करेंगे बैलेंस को टू बैलेंस ब्राउट डाउन BD, कितना था 8,100। फिर ईयर एंड होगा 2015 का, दिसंबर 31 हम लोग जाएंगे, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस बार आप लोग बताइए डिप्रिसिएशन कितना होगा, 900 लिख दूं मैं, सही है जी? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा 900। हमको नेट वैल्यू देखना है, तो नेट वैल्यू इस साल का कॉस्ट में इस साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद यही ना आया 8,100। तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब 810 रुपया, 8100 का 10%। फिर इसका बैलेंसिंग करेंगे दिसंबर 31 को ही, बाय बैलेंस CD 7,290 रुपया। फिर 2016 लास्ट ईयर है हमारा, 4 साल के लिए बनाने बोला गया था हम लोग को, जनवरी 1 टू बैलेंस BD, बैलेंस को ले आएंगे, कितना 7,290। अब इसका क्या करेंगे, दिसंबर ईयर एंड होगा, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे, नेट वैल्यू ऑफ एसेट, इसी पे 10% बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 10%। तो 729 रुपया। फिर इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, 7,290 7,290 आपका बैलेंस हुआ। ये 729 है, तो 1 रुपया 10 हो गया, 3 3 और 6 9, 7 5 12, 6,561 रुपया आपका फाइनली फोर्थ ईयर एंड में हम लोग का बैलेंस बच रहा है। इसको BD कर सकते हैं, यहाँ पर 2017 का BD करके छोड़ सकते हैं,
जनवरी 1 टू बैलेंस 6,561 रुपया। तो ये आपका पूरा प्रोसीड्योर था। हम लोग समझ गए स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम लोग देखिएगा तो डिप्रिसिएशन अमाउंट भी घट रहा होगा। पहला साल 1,000 था, फिर 900 आया, फिर 810 आया, फिर फाइनली 729 आया। ग्राफ में शो करेंगे तो क्रमागत दिखेगा, घटते हुए, डिमेंस करते हुए दिखेगा। तो ये आपका रिटन डाउन वैल्यू का मेथड से संबंधित हो गया। अब हम लोग दो मेथड्स को कवर कर चुके हैं। एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो लास्ट वीडियो में हम लोग किए, आज का वीडियो में हम लोग देखें रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब हम लोग एसेट्स का सेल जो डिस्पोजल होगा, सेल होगा, उससे रिलेटेड सम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।